नमस्कार दोस्तों। द ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 50 जीके जीएस प्रश्न सार संग्रह मानव शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्यों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, मानो मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला है कि मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है 8। मानो मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 हड्डियाँ होती हैं खोपड़ी में। चलिए आगे देखिए, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर हो है, यानी स्वस्थ जो मनुष्य होता है एकदम सही होता है, किसी प्रकार का रोग से ग्रसित नहीं होता है, तो वैसे मनुष्य का जो श्वसन सांस लेने का दर है वो है 16 से 18 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम, यानी 1 किलो 350 ग्राम, ऐसे समझ लीजिए। मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम जिसको कहते हैं। मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम जिसको कहते हैं, है ना। किडनी का किडनी का वजन होता है, मनुष्य के किडनी का वजन कितना होता है, तो 150 ग्राम का होता है, 150 ग्राम, है ना। चलिए आगे देखते हैं। शरीर के सबसे बड़ी हड्डी होती है, देखिए शरीर का जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है, जो जांघ में पाई जाती है। फीमर हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी जानकारी अच्छा लगे आप लोग को, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज। अच्छा, स्टेपिज हड्डी जो है कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर। चलिए देखिए आगे है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंने शरीर में पूरे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है जबड़े की हड्डी। ये जो जबड़ा का हड्डी होता है ये बहुत ही मजबूत होता है। चलिए अगला है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। अच्छा, अब कठोर तत्व क्या होता है? तो एनामिल। एनामिल होता क्या है? तो ये दांतों का चमक जिससे हो दिखता है कि दांत खूब चमकते हैं, सफ़ेद सफ़ेद चमकते हैं, उसी को एनामिल कहते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व है। अच्छा, अगला है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 मिमी होता है। इसी पे ये 100% एक्यूरेट है ना। अब इसमें जो गड़बड़ी होगा तो समझ जाए कि रक्तचाप में गड़बड़ी, किसी के रक्तचाप में गड़बड़ी होगा, ऊपर नीचे होता है तब उसके रक्तचाप में गड़बड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? तो 65 से 80% तक खाली जल की, यानी पानी के होता है। शरीर में 65 से 80% खाली इतना जले होता है। चलिए अगला है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, यानी जितना आप ऐसे भी अंदाजा लगा लीजिएगा कि जितना कोई 70 kg का होगा, 70 से 80 kg का, तो 80 kg तो उसका 7% निकाल लीजिए,
उतना क्या है, उसके शरीर में खून होना चाहिए, उतना होना चाहिए। और हो या नहीं हो इसका बात नहीं है, होना चाहिए उतना, है ना। अब कम है तो उसको कम है तो उसको कोई ना कोई बीमारी है, और ज़्यादा है तो कोई ना कोई बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है ना। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान 7 से 7.4 होता है। मानव रक्त का, मानव के रक्त का या खून का, ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। इससे ये मालूम चलता है कि ये क्षारीय होता है, मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को, अब देखिए रक्त को कौन शुद्ध करता है, तो किडनी। भाई किडनी बहुत इम्पोर्टेंट है शरीर में, किडनी का होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है, और भी बहुत सारे काम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, जो खून कहाँ बनता है, खून बनता है लाल अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जो हड्डियों के बीच में, जो हड्डी के बीच में जो लाल लाल दिखाई देता है गुद्दा वाला जैसा, उसी में खून बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। अब देखिए, अब खून भी मरता है ना। तो लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, कितना दिन तक लाल का खून जो जिंदा रहता है, वो है 120 से दिन जिंदा रहता है, 120 दिन। 120 दिन के बाद वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, खराब हो जाता है, डेड हो जाता है, यानी मर जाता है। तो वो किसी न किसी माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है, तो जो श्वेत रक्त कण यानी सफ़ेद वाला जो खून होता है, वो 1 से 4 दिन तक जिंदा रहता है शरीर में, बाकी ये भी मर जाता है और किसी न किसी माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। देखिए जो श्वेत रक्त कण यानी सफ़ेद वाला खून जो होता है, उसका जो नाम है इंग्लिश में ल्यूकोसाइट उसको कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, है ना। लाल रक्त कण को कहा जाता है, अच्छा लाल रक्त कण को वैज्ञानिक नाम क्या है, एंथ्रोसाइट, है ना, ये एंथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है। अब शरीर देखिए, शरीर का ताप जो है नियंत्रण करता है कौन, है ना। ठंडी में भी ज़्यादा ठंडा शरीर नहीं हो, गर्मी में भी ज़्यादा गर्म नहीं हो, है ना। सब ताप को, शरीर के ताप टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, तो वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये शरीर का ताप को मेंटेन करके रहता है ना। ज़्यादा गर्म या सर्द, गर्मी में और सर्दी के मौसम में भी बराबर शरीर को मेंटेन करके रखता है। सर्वदाता रक्त समूह, देखिए अगला है, सर्वदाता रक्त समूह होता है। सर्वदाता रक्त समूह माने दानी जो होता है, खूनदान, जो सर्वदाता माने किसी को अपना खून दे दे, है ना। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, तो वो होता है, देखिए वो जो है रक्त समूह, वो किसी को भी खून दे सकता है अपना, है ना, वो किसी को भी दे सकता है, पर लेगा तो वो वाले से ही लेगा, है ना, दूसरे से लेगा नहीं। और सर्वग्राही रक्त समूह जिसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, वो है ए बी। ये किसी से भी एक खून ले सकता है, सर्वग्राही किसी से भी खून ले सकता है। कौन, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, वो किसी का ब्लड ग्रुप ले सकता है, कोई ए वाले का भी ले सकता है, बी वाले का भी ले सकता है, ओ वाले का भी ले सकता है, ए बी वाले का भी, किसी का ब्लड ग्रुप इसको ए बी वाले को चढ़ा दो, उसका काम चल जाएगा। लेकिन ओ वाले को वो किसी को भी दे सकता है, ले नहीं सकता है, लेगा तो केवल ओ वाले से ही, ओ रक्त समूह यानी ओ ब्लड ग्रुप को से ही लेगा। ए बी वाला
किसी से भी ले सकता है, लेकिन देगा किसी को से भी, कोई सा भी ब्लड ग्रुप इसको ले सकता है। चलिए अगला है रक्तचाप मापने का यंत्र, जो ब्लड प्रेशर जांच करते हैं जिस मशीन से, उस मशीन का नाम जो है एस्फिग्मो मैनोमीटर उसको कहा जाता है, वैज्ञानिक टर्म में एस्फिग्मो मैनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे दोस्तों। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग को ये जानकारी कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मेरा मेहनत हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर मुझे एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूं। आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है और मुझे हौसला मिलता है आप लोगों से। चलिए अगला है क्वेश्चन कि ब्लड बैंक कहलाता है, देखिए ब्लड बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी कहा जाता है, प्लीहा। ये मानव शरीर में ब्लड बैंक का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भोजन, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, जो खाना हम लोग खाते हैं वो पचना कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से ही, मुंह से ही शुरू हो जाता है पचना। चलिए अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। देखिए भोजन जो पच जाता है उसका अवशोषण होता है, तो कैसे होता है, तो कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पित्त स्रावित होता है, पित्त भी होता है शरीर में, पित्त भी होता है, पित्त स्रावित कहाँ होता है? तो यकृत द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए संचित रहता है, जो हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है, कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है यकृत में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत ही होता है, लीवर यकृत दोनों, लीवर इंग्लिश नेम हो गया, तो यकृत या लीवर ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी फिर? तो शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि है। दोस्तों मैं आप सभी से कहता हूँ, जो पढ़ते हैं उनसे भी, जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि अगर आपको आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग को जानकारी होना ही चाहिए, चाहे घर में महिलाएं हैं जो भी हैं, तो ये मेरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे सबको जानकारी मिलेगा, है ना। चाहे आप किसी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, वो सबके लिए ये वीडियो है। आप इसलिए मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए आप लोग, है ना। जनरल नॉलेज की जो है ये जानकारी है, कहीं भी आप आपस में इस पर मजाक खेल कूद कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह से सवाल एक दूसरे से पूछ के अपना टाइम पास कर सकते हैं, तो इसके लिए भी है। और ये बहुत बड़ी जानकारी है जो सबको नहीं होती है, किसी किसी को होती है, तो वो एक यूनिक व्यक्ति होता है। चलिए तो अगला है कि मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धर्मेंद्र जी को सब्सक्राइब कीजिए, द ग्लोबल स्टडी को, द ग्लोबल स्टडी पॉइंट को आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। अगर ऐसे ही बैठे हैं, अगर कोई पूछ दे कि सर हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना है? तो 206, कोई भी जानकारी रख सकता है इस तरह का। चलिए अगला क्वेश्चन है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, तो लार जो टपकता है उसमें जो एंजाइम होता है वो होता है, उसका नाम है टाइलिन। टाइलिन टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लिंग निर्धारण होता है, लिंग कैसे निर्धारित होता है? पुरुष के क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण, बच्चा होगा कि बच्ची होगी वो किसके क्या नाम है, किससे निर्धारित होता है?
तो पुरुष के क्रोमोसोम से निर्धारित होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठीय यानी 4 खंड का होता है। चलिए 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। उत्तर है 46 होती है। चलिए अगला है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? वो होता है त्वचा। अब कोई कहेगा कि त्वचा सबसे बड़का अंग है। त्वचा का तो कोई नाम ही नहीं जानता है कि त्वचा बड़का अंग है। ये चमड़ी अंग में इस अंग कहेगा कि उंगली है, हाथ है, पैर है, लेकिन सबसे जो बड़ा अंग है, अंग के गिनती में आता है ये चमड़ी, त्वचा। तो ये सबसे बड़ा शरीर का अंग कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। जो शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है वो है तंत्रिका तंत्र। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द ग्लोबल स्टडी पॉइंट आप लोग के लिए ऐसे ही कंटेंट, मज़ेदार कंटेंट लाएगा, यूनिक कंटेंट लेकर आप लोग के सामने हमेशा उपस्थित होता रहेगा। आपका सहयोग और प्यार मुझे चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो है 22 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन पेशाब चाहे मूत्र कहिए वो कितना बनता है? तो 1.5 लीटर बनता है। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र या पेशाब कितना बनता है? तो 1.5 लीटर बनता है। अच्छा, पेशाब दुर्गंध देता है या मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों देता है भाई? तो यूरिया के कारण, यूरिया के कारण जो है दुर्गंध देता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान जो है 6 होता है, यानी मानव का मूत्र जो है अम्लीय होता है। और रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है ना। यानी शरीर का सामान्य तापमान होता है, जो शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, अथवा अगर सेल्सियस में जाएंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में कहेगा 310 केल्विन होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। चलिए, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। और आज का अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल के साथ ही आप सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि द ग्लोबल स्टडी पॉइंट को आप सहयोग कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा मेरे लिए कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांत और हड्डी की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो वो होता है आवश्यक तत्व कैल्शियम। कैल्शियम या फास्फोरस, व्यापारिक नाम फास्फोरस और इस तरह से कैल्शियम। और डॉक्टर भी ज़्यादा, किसी को हड्डी कमज़ोर होता है, टूट गया या वो मोच आ जाता है, तो डॉक्टर जो है दवा लिखते हैं उस समय तो कैल्शियम ज़्यादा लिखते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। और आप सभी से निवेदन है, एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक मेरे लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।